हर रोज एवरी फकिंग डे $7 ट्रिलियन का रोज मार्केट में ट्रेड हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में। बट आधे से ज्यादा बिगिनर लोग को पता ही नहीं कि इसमें पैसा कैसे बनाना है। उन लोग को मालूम ही नहीं क्या करना है, क्या फॉरेक्स मार्केट में क्या करना है, किधर से एंटर करना है, किधर से एग्जिट करना है, मेरे को ये स्ट्रेटजी सीखना है, मुझे वो स्ट्रेटजी सीखना है, मुझे इतना पैसा चाहिए। भाई ठंडक ले लो। वी आर डाउन टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द ऑपरेटर बूट कैंप एंड सेकेंड वीडियो है। इसका मतलब है तुमने फर्स्ट वीडियो देख के आना चाहिए। तुमको अगर होमवर्क याद है, रूल्स याद है, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। अगर तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो को अभी कभी बंद करो, जाके फर्स्ट वीडियो देख के आओ, फिर ये वीडियो वापस स्टार्ट करना। दिस विल बी द सेकेंड वीडियो ऑफ द 10 सीरीज ऑपरेटर बूट कैंप जो मैं सब लोग के लिए कर रहा हूं। सब लोग के लिए नहीं, माय बैड, इज ओनली फॉर बिगिनर्स। अगर तुम एक एक्सपर्ट हो तो तुम बहुत आगे हो हमारे। तुमको इधर कोई जरूरत नहीं बैठने की। योर जस्ट टू अहेड फॉर अस। यू कैन वॉच द इंटरमीडिएट सीरीज जब वो आएगा। अभी के लिए ये सिर्फ बिगिनर के लिए जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, नया नवेला चुन्नू मुन्नू आया है मार्केट में, भाई पैसा बनाऊंगा, ये करूंगा, करवाते सब करवा देंगे, धीरे धीरे अपन सब करवा देंगे। ठीक है, तो कमिंग डाउन टू द वीडियो, व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, व्हाट इज फॉरेक्स, है ना। हम लोग को ये क्वेश्चन है कि ये फॉरेक्स क्या है। तो सिंपल सी चीज तुमको समझनी कि फॉरेक्स इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं तुमको एक सवाल पूछूं, ये डेफिनेशन जो है इसको बाजू में रखो। अगर मैं तुमको सवाल पूछूं कि भाई इफ यू हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, सवाल नहीं, दिस इज स्टेटमेंट। अगर तुम कभी दुबई वुबई गए हो या तुम कभी किधर बाहर अगर जाके आए हो, तो तुमको समझो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तुमने बजट निकाला है, चलो 1 लाख नहीं, चलो 50,000 है, कोई और कंट्री जा रहे हो, तुम्हारे पास 50,000 रुपया है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम 50,000 रुपये लेके दुबई में जाके बोलोगे ये लो भाई, ये लो 50 रुपया मेरे को चॉकलेट दो? बोलेगा भाई तुम ये नोट है ना, तुम वो अपने देश में जाके गांधी जी दिखाओ, इधर हमारे शेख दिखेंगे। सिंपल सी बात है। तो हर कंट्री में जाने से पहले तुमको उसका करेंसी लेना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे फॉरेक्स एक्सचेंज के पास जो एयरपोर्ट पे रहता है या फिर किधर मॉल में रहता है, किधर, तो बोलोगे कि भाई देखो मेरे पास इतना आईएनआर है और मेरे को ये आईएनआर को कन्वर्ट करके दिरहम में करने का है। दिरहम क्यों? क्योंकि तुम दुबई गए हो। अगर तुम यूएसए जाओगे तुम बोलोगे मुझे आईएनआर लेके मुझे डॉलर करने का है। थाईलैंड अगर तुम जा रहे हो तो तुम बोलोगे मुझे ये आईएनआर का बात करना है। सिंपल सी बात है। तो अगर तुमने ये कभी किया है तो तुमने टेक्निकली फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट तो किया है। ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तुम एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो और एक वैल्यू निकाल रहे हो। हम लोग को कैसे पता? जैसे कि एक दिरहम इज इक्वल टू 24 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 94 रुपीज, 95 रुपीज। अब ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हो ना? मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या है? दैट इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। दैट इज ऑल देयर इज टू फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में दो तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, सिंपल तुमको समझाता हूँ। एक रहता है जो अपना शायद कोई ट्रैवल कर, जैसे मैं तुमको पहले एग्जाम्पल बताया, तुम किधर दुबई जा रहे हो, किधर घूमने जा रहे हो, ट्रैवलर हो गया, कोई बिजनेस हो गया कोई बड़ा, या तो कोई जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ये लोग फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में। वो लोग को डॉलर कितना चल रहा है, वो लोग को जिस करेंसी में जिस देश में भेज रहे हैं उधर कितना भाव मिलेगा, कितना मिलेगा, वो लोग को देखना पड़ता है। दूसरा जो कैटेगरी रहता है वो रहता है ट्रेडर का, जो राइट साइड में। तो दूसरा कैटेगरी जो है, जो ट्रेडर का है, दिस गाय डजेंट रियली नीड यूरोज इन हिज पॉकेट, बिकॉज वो ट्रैवल नहीं करने वाला यूएसए ना, वो ट्रैवल कर रहा है किधर दुबई। वो अपने घर में बैठा है, उसको यूरोज नोट्स नहीं चाहिए, उसको कोई और करेंसी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ देखना है कि भाई मैं बाय एक अच्छे लेवल पे करूँ, सेल ऊपर करूँ, सेल ऊपर एक अच्छे लेवल पे करूँ और बाय नीचे करूँ अच्छे से। उसको सिर्फ ये करना है, प्रीमियम प्राइसेस पे बेचना है और डिस्काउंटेड प्राइसेस में उसको खरीदने का। ये एक ट्रेडर का काम है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज का एक कंसेप्ट रहता है, राइट। करेंसी पेयर्स रहते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, और ये सब अलग अलग करेंसी रहते हैं। यूएसडी के अगेंस्ट यूरो को डाल दिया, जीबीपी का अगेंस्ट यूएसडी डाल दिया, यूएसडी के अगेंस्ट जेपी डाल दिया, जेपीवाई डाल दिया, दैट इज जापानीज येन, एंड ये करेंसी पे एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम अभी सोचोगे कि भाई मेरे को ये करेंसी पेयर्स का मतलब मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द करेंसी पेयर। सिंपल तुमको समझाता हूँ कि अगर समझो मैच है अभी, ठीक है, अभी अगर कोई अच्छा मैच चल रहा है, अगर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग का मैच रहेगा तो टिकट का सेल कितना ज्यादा रहेगा? सब लोग आएंगे मैच देखने को कि भाई अरे ये टिकट तो बिकेगा। बट अगर तो चुंटू मुंटू कोई तो टीम का अगर कोई क्रिकेट मैच है जो जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं जाए, ये लोग बॉटम ऑफ द टेबल है, तो डू यू थिंक द टिकट प्राइस विल बी दैट हाई? डू यू थिंक पीपल विल गो एंड बाय द टिकट? क्या तुम वो जाके टिकट खरीदने वाले हो? नहीं खरीदने वाले, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है। तुमको देखने का हॉट सेलिंग मैच कौन सा है, तुमको देखना है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, हु इज गोना विन, हु इज गोना टेक द वर्ल्ड कप, तुमको ये सब देखने का है, राइट। तो वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी करेंसी पेयर्स तो बहुत है, बट सबसे जो मेजरली ट्रेडेड है वो ये वाले, जो सबसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इधर एक गोल्ड भी है एक्सए यूएसडी जिस पे मैं आने वाला हूँ।
बिकॉज दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। ठीक है, करेंसी पेयर्स हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ठीक है, मेरे को फोरेक्स का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एक करेंसी का पेयर दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर होता है, उसका एक प्राइस पॉइंट निकलता है, वो सब मेरे को समझ में आ रहा है। बट तुम गोल्ड क्यों ट्रेड करते हो इतना? तुम तो इतना गोल्ड करते हो। देखो, मेरे को गोल्ड पसंद है। गोल्ड क्या है, अगर मैं तुमको सिंपल बताऊं, गोल्ड इज अ कमोडिटी। इट कम्स इन द फॉरेक्स मार्केट, इट इज अ कमोडिटी। तो XAU USD इसका नाम है, जिसमें रहता है XAU उसका केमिकल नेम। जैसा तुमको अगर पता है केमिस्ट्री में गोल्ड का जो सिंबल है दैट इज AU, तो दैट इज द गोल्ड। USD क्योंकि उसको डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड हेंस द नेम दैट यू गेट इज XAU USD। अब मैं पर्सनली सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, एंड दैट इज जस्ट मी। मैं और कोई फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेड नहीं करता। मैं पहले ये सब पेयर्स ट्रेड करता था। यूएसडी जब मैंने नया स्टार्ट किया था ना, तब मेरे को गोल्ड के बारे में पता नहीं था। मैं कर रहा हूँ 5-6 साल पहले की बात। तभी मैं यूएसडी और जीपीपी सब पेयर्स में करता था, बट फिर आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद गोल्ड। बिकॉज एक चीज मेरा तुम अगर एक फिलोसॉफी समझोगे तो मेरे को ऐसा है कि भाई मैं 20 चार्ट देख के अगर मैं उसमें थोड़ा बहुत अच्छा करूँ, कभी बुरा करूँ, एंड कभी सही समझे ही नहीं, क्योंकि 20-20 चार्ट देख रहा है और अपना दिमाग इतना सही, कितने चार्ट अपन देखेंगे। उससे अच्छा मेरे को ऐसा है कि मैं एक ही चार्ट देखूं गोल्ड का, एंड मैं वो गोल्ड का एक ही चार्ट को पूरा मास्टर करूं। आई वांट टू बिकम अ मास्टर ऑफ वन देन अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसलिए मैं सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूं। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स को भी गोल्ड पसंद है, बिकॉज गोल्ड इज यूजुअली मोर वॉलेटाइल। उसमें अच्छे मूव आते हैं, मतलब छोटे रेंज बाउंड मूवमेंट बहुत रेयर तुमको मिलेंगे यार। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत लिक्विड है। और क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, क्यों ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट्स आर होल्डिंग ऑन टू गोल्ड, एंड गोल्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, है ना। गोल्ड, सब लोग के घर में गोल्ड रहता है, तो गोल्ड ट्रेड करने को मजा आता है। आई पर्सनली ओनली ट्रेड गोल्ड। मैं USD ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। मेरे को गोल्ड ही पसंद है, मैं सिर्फ एक ही पैर ट्रेड करता हूँ, एंड मेरा मास्टरी भी सिर्फ गोल्ड पे ही है। ठीक है, तो एक तुमको समझना है कि गोल्ड, स्पेशली गोल्ड अगर मूव करता है, वो क्यों मूव करता है? क्योंकि गोल्ड इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट। तो अगर कोई न्यूज़ आता है, उसके वजह से गोल्ड मूव होता है। कोई इंटरेस्ट रेट आता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, दैट इज व्हाट मूव्स गोल्ड। कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। वन गुड ऑपरेटर फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बाय द वे, वन गुड ऑपरेटर फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जो अगर दुनिया में वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आतंकवादी बहुत घुस गए हैं, बहुत वॉर चालू है, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। बट अगर दुनिया में सब ठीक है, एवरीथिंग चिल, यो व्हाट्स अप, सब लोग एकदम रशिया यूक्रेन चिल मार रहे हैं, ईरान और ये सब बाजू में सब एकदम चाय वाय पी रहे, सब चिल है, तो गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है। ये तुमको हमेशा याद रखना है। तो जितना दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, उतना गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते रहता है। ऑलवेज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर गोल्ड हैज ऑलवेज शॉट अप टू इट्स ऑल टाइम हाइज। दैट वाज एन ऑपरेटर फैक्ट। लास्ट, USD स्ट्रेंथ भी गोल्ड को मूव करती है। डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उससे भी थोड़ा गोल्ड का मूवमेंट होता है। तो गोल्ड बेसिकली रैंडमली मूव नहीं करता। It moves because of a lot of geopolitical factors and also because it's compared with the USD. तो इसकी वजह से गोल्ड में इतना मूवमेंट इतना ज्यादा है, बिकॉज ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है यार। एंड नाउ ये सब देखना, मेरे को तुमको एक चीज बताने का है कि तुम जाके एक बिगिनर की तरह, एक नूब ट्रेडर की तरह जाके गोल्ड का चार्ट खोल के एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल देख के बाय, एक रेड कैंडल देख के सेल मत करना भाई। हम लोग के लिए टाइम है। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट टू ट्रेड। आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड, डोंट वरी, उसके टाइम है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। दैट इज इट। दैट इज अबाउट व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाई डू आई पर्सनली फकिंग लव गोल्ड। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क, जैसे मैं तुमको बोला, हमेशा तुम्हारे पास एक होमवर्क रहेगा। तुम्हारा होमवर्क सिंपल है, तुमको MT5 इंस्टॉल करना है, जिसपे तुमको चार्ट दिखेंगे। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग व्यू है तो ट्रेडिंग व्यू पे भी चल जाएगा, बट आइडियली इंस्टॉल MT5 ऑल्सो। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व गोल्ड, USD, GBP, USD, ये 3 पैर तुम्हारे ऐड कर लो, टिकर नाम ऐड कर दो ट्रेडिंग व्यू पे। एंड मैं चाहता हूँ तुम इसको सिर्फ 5 मिनट देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखो, 5 मिनट इसको सिर्फ देखो एंड सिर्फ ऑब्जर्व करो। कुछ ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, कुछ प्रेडिक्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी देख बुलिश कैंडल लगा, बेरिश, वो तुम्हारा दिमाग अपने आप कर लेगा। तुमको सिर्फ देखना है 5 मिनट्स एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। 5 मिनट्स पर चार्ट ऑब्जर्व करोगे एंड दैट इज इट। दैट इज जस्ट योर होमवर्क। तुमको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, जरा भी सोचना मत। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताऊंगा ये सब प्लेटफॉर्म यूज कैसे करना है, एंड उसका सब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए hasta la vista।